नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति के ऊपर। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, 9 के 9 ग्रहों में सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति, जो कि ज्ञान से लेकर ज्ञान जो बचपन से शुरू होता है और अंत तक आपके बुढ़ापे तक मतलब का कारक बृहस्पति एक तरह से आप कह सकते हैं। आपको सांस आ रही है, इसमें भी बृहस्पति का महत्वपूर्ण रोल है। हम प्रयास करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हम बृहस्पति किन किन चीज़ों का कारक होता है, मतलब आपके जीवन के अंदर बृहस्पति की इतनी महत्वता का कारण क्या है, वो क्या चीज़ें हैं जीवन में जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहली चीज जो बृहस्पति के लिए हम देखते हैं वो है आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा का स्तर कैसा है। फिर उसके बाद मतलब जब आप आगे बचपन से प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर आते हैं तो उसमें हायर एजुकेशन का क्या स्तर है आपका। फिर उसके बाद उस शिक्षा के बेस पर आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो बृहस्पति के अंडर आती हैं, या बृहस्पति उसका प्रतिनिधित्व या उनका कारक कह सकते हैं। आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी ग्रोथ है, जितनी भी एक्सपेंशन है, चाहे वो आपके बिजनेस की एक्सपेंशन हो, अगर आप किसी पद पे हैं तो आपकी प्रमोशन हो, वो भी आपकी एक एक्सपेंशन है, चाहे आपके शरीर की एक्सपेंशन हो और चाहे आपकी बात का वजन हो, ये सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं बृहस्पति से। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम चर्चा करने का प्रयास करें तो सबसे पहले शिक्षा, फिर आपके शरीर का वजन, आपका मान सम्मान, आपके बुजुर्गों की सेहत, आपके बुजुर्गों का साथ, आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन, सरकार के अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको ऊंचे पद की प्राप्ति, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे बृहस्पति से। और फिर अगर हम प्रोफेशनल लाइफ से हट करके अगर घर की बात करें तो आपके घर में जो स्वर्ण का भंडार है, जो आपके पास कितना गोल्ड है, वो चीजें भी तय करेंगी कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कैसा है, या बृहस्पति जैसा है वैसा आपका मतलब आपके घर में स्वर्ण का भंडार हो सकता है। और फिर उसके बाद आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कैसा है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का जो प्रतिनिधित्व है वो भी बृहस्पति करता है। और अगर हम बात करेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, तो जो मेडिटेशन के दौरान जिसपे एक मतलब जो आपको गाइड करने वाला जो मास्टर होता है आपका, वो आपको बताता है कि मेडिटेशन कैसे करनी है, वो भी बृहस्पति है। आपके बॉडी के अंदर जो निरंतर शब्द की प्रक्रिया जो चल रही है वो भी बृहस्पति है। तो इन नटशल अगर हम बात करें तो मतलब बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसके बिना आपकी जीवन में प्रोस्पेरिटी आना लगभग असंभव ही है। और अगर हम इसका ये बात करें कि बाकी ग्रहों के साथ इसका कैसा रहेगा या मतलब किस श्रेणी में आता है ये, तो दोस्तों बृहस्पति शुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है। मतलब सूर्य, मंगल, चंद्रमा, ये इसके दोस्त हैं और इसको मदद करते हैं, जिनकी मदद से बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा होता है। और अगर हम बात करेंगे वास्तु के अंदर जो हमारे जो घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, जहाँ पे हम किसी भी आपने रूटीन में सुना होगा वास्तु वालों को कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर होना चाहिए। वो क्यों कहते हैं मंदिर होना चाहिए? क्योंकि पूजा पाठ बृहस्पति से देखा जाता है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपका मंदिर, अगर आप वहीं बैठ करके बृहस्पति के स्थान पे बैठ के पूजा पाठ करते हैं तो आपके लिए वो ऑस्पिशियस है, आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपके शरीर के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें जो आपके शरीर के अंदर जिसका कारक बृहस्पति है। नंबर 1, आपको जो सांस दिलाने वाली ताकत है वो उसका प्रतिनिधित्व बृहस्पति करता है, क्योंकि बृहस्पति ही हवा का कारक है। नंबर 2, आपके बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन लीवर, अगर आपकी बॉडी में लीवर खराब है तो समझिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये वो अटरम पटरम सब खराब। तो इसका भी कारक क्या है? बृहस्पति। तीसरे नंबर पे आता है हार्मोन्स, आपके जितने भी आपके जिसको हम ये कहते हैं कि डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, उनसे निकलने वाली सिक्रिएशंस, उसका जो कारक है वो भी बृहस्पति है। और
अगर आप अपने शरीर से और अपने बुजुर्गों से या अपने घर के वास्तु से बाहर निकल के अगर बृहस्पति की बात करेंगे, तो जितने भी जगह पे जहां पे कोई चर्चाएं होती हैं, मीटिंग होती हैं, वहां पे आपकी बात का कितना वजन है या आपकी बात को वहां पे कौन कितना सीरियस ले रहा है, तो वो बृहस्पति से देखा जाएगा। आपकी जिंदगी में कितना मान सम्मान है, तो वो बृहस्पति से देखा जाएगा। आपका टीचर्स के प्रति कैसा रवैया है या टीचर्स का आपके प्रति कैसा रवैया है, वो बृहस्पति से देखा जाएगा। आपके बुजुर्गों की आपसे कितनी बनती है, वो बृहस्पति से देखा जाएगा। का आपने बहुत से घरों में देखा होगा ना, बुजुर्ग एक ही बच्चे के नाम सब कुछ कर देते हैं, बाकी बच्चों को कुछ नहीं देते। तो हो सकता है उस बच्चे का बृहस्पति बहुत अच्छा हो जिसको वो नाम कर रहे हैं, उस जिसके जायदाद। तो मतलब इन नटशेल की बृहस्पति के बिना, बृहस्पति ग्रह की शुभता के बिना आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। तो अगर हम न्यूमेरोलॉजी की बात करते हैं तो 3 नंबर का प्रतिनिधित्व करते हैं बृहस्पति देव, गुरुदेव 3 नंबर का प्रतिनिधित्व, जो कि ज्ञान का कारक है। मतलब जहां पे भी 3 नंबर लिख दिया जाएगा न्यूमेरोलॉजी वर्ल्ड के अंदर, वहां पे वो ज्ञान से सीधा जुड़ जाएगा। तो ये थी एक मतलब मोटी मोटी चर्चा की बृहस्पति किन किन चीजों का कारक है। तो अगर आप अपनी रूटीन लाइफ में अपनी दृष्टिकोण को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो आपको मतलब रूटीन लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी नजर आ जाएंगी जो आप अपने आप कनेक्ट कर सकेंगे बृहस्पति से, कि सोसाइटी में आपकी इज्जत कैसी है, आपकी शिक्षा कैसी रही, आपके ब्रेक्स कितने आए, बुजुर्गों के प्रति क्या रवैया है आपका, आपके पास गोल्ड कितना है, कहीं आपका गोल्ड बिका तो नहीं। तो अगर आप इन चीजों को इन टोटलिटी देखेंगे कि सोसाइटी में आपका क्या मान सम्मान है, आप जहां जाते हैं अपने यारों दोस्तों के बीच में कोई आपकी बात को सुनता है या नहीं, कहीं इग्नोर तो नहीं करते आपकी बात को। तो ये जब आप इस दृष्टिकोण से जब आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बृहस्पति किन किन चीजों का कारक है और आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव कर रहा है वो। अब हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअल, जिसके मतलब इस चर्चा के अंदर हम देखेंगे कि किसी शख्स का आप जानना चाहते हैं बृहस्पति कैसा है, या वो शख्स खुद जानना चाहता है कि उसका बृहस्पति कैसा है, और कुंडली के किन किन खानों में वो बृहस्पति शुभ होता है, और अगर अशुभ है तो उसका उपाय कैसे करेंगे। देखिए, मैं एक चीज यहां पे सबको क्लियर कर दूं कि मतलब कुंडली के 12 भाव होते हैं। आप इतना जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हर आदमी या जो भी देख रहे हैं उसको पता होगा कि ये मतलब 12 भाव होते हैं कुंडली के, क्योंकि सबने थोड़ा थोड़ा ज्ञान आजकल सबको ही है। नहीं है तो मैं प्रयास करूंगा कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी के भी 2 वीडियो डाल दूं, ताकि थोड़ा बहुत आप अपने बारे में जान सको कि आपने अपनी कुंडली को देखना कैसे है। तो अगर हम कुंडली की बात करेंगे तो कुंडली में दोस्तों 12 भाव होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर भाव नंबर 1, भाव नंबर 2, भाव नंबर 3, भाव नंबर 4, भाव नंबर 5 और भाव नंबर 8, 9 और 12, इन ग्रहों इन भावों के अंदर बृहस्पति को हम शुभ मानते हैं। और जो बृहस्पति के अशुभ भाव है वो कौन से रह गए? 6, 7, 10, 11। 11 में दोस्तों थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कुछ ग्रंथों के अंदर 11 में बृहस्पति को अच्छा माना गया, कुछ में न्यूट्रल माना गया, कुछ में कहा गया कि बृहस्पति यहाँ पे बुरा बर्ताव करते हैं। तो वो कुंडली की अलग कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे जब बृहस्पति 11 नंबर भाव में आता है तो थोड़ा बहुत हमें शनि को भी चेक करना पड़ता है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी के रूल के हिसाब से सभी ग्रहों को देखना चाहिए इन टोटलिटी, लेकिन अब शुरुआत तो कहीं से करनी है ना, इसलिए आज हम बृहस्पति की चर्चा कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष हमें एक तरह से गाइड करता है कि मतलब आपको कुंडली के किस भाव में बृहस्पति है और उस भाव में कैसे कर्म करके आप बृहस्पति को अच्छा कर सकते हो। हमने बहुत से ऐसे शख्स देखे हैं, मतलब जिनको पहली बार आप कुंडली देखोगे आपको कह रहा है बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनके सिम्टम चेक करोगे आप तो ना उनके पास गोल्ड है, ना बुजुर्गों का सुख है, ना जायदाद मिली, ना ऊंचा पद मिला, ना शारीरिक रूप से दिक्कत भी रही उनको। तो इन टोटलिटी मतलब उनका बृहस्पति हमें अच्छा सिम्टम से नहीं लगा। तो दोस्तों, एक होते हैं आपका प्रारब्ध, एक होता है आपके कर्म। तो प्रारब्ध से बृहस्पति कैसा है वो आपकी कुंडली में आप देख लोगे, लेकिन आपके कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि जिससे वो बृहस्पति आपका अच्छा हो। तो ज्योतिष हमें गाइड करता है आपकी कुंडली के किस भाव में बृहस्पति बैठा है
और उसको शुभ करने के क्या कर्म कर सकते हैं, और आपके वो कर्म कौन से हैं जिससे कि वो वहां पे शुभ होने के बाद, शुभ भाव में बैठा होने के बावजूद भी अशुभ फल देना शुरू कर देगा। तो एक समराइज करते हैं। खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 8, खाना नंबर 12, इनमें दोस्तों बृहस्पति को हम शुभ मानते हैं। फर्स्ट, पहले दृष्टिकोण से, मतलब फर्स्ट साइट जब कहते हैं कि कुंडली खोलते हैं तो हमें लगेगा कि बृहस्पति अच्छा है, बाकी बाद में आपको फिर उसके सिम्टम्स चेक करने पड़ेंगे। और खाना नंबर 6, 7, 10 और 11, इनके अंदर हम बृहस्पति को अशुभ मानते हैं। तो अब सिम्टम्स के ऊपर भी हमने चर्चा कर ली कि अगर आपके बुजुर्गों का साथ नहीं रहा, आपका गोल्ड बार बार बिक गया, आप को क्या कहते हैं कहीं पे मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए आपका बृहस्पति खराब है। और बृहस्पति ज्ञान का कारक है, जिसका बृहस्पति अच्छा होगा उसके ज्ञान को सब जगह तवज्जो दी जाएगी, और जिसका बृहस्पति बुरा होगा उसके दिमाग में अपने ज्ञान को लेके बहुत ईगो मिलेगा। उसको लगेगा दोस्तों कि मुझे सब कुछ पता है, पर एक्चुअल में वो अंदर से बहुत बड़ा जीरो होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। तो ऐसी सोसाइटी में अगर आप नज़र दौड़ाओगे, आपके आसपास आपके रिलेशन में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी बात सुनने के लिए आप तरसते हो, जिनकी बात को आप बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हो, जिनके पास आप सोल्यूशन लेने जाते हो। आप मतलब जाते हो कि जब आप किसी समस्या में फंस जाते हो उनके पास राय ओपिनियन लेने जाते हो। एक ऐसे भी व्यक्ति अगर आप दृष्टिकोण में देखोगे तो आता है बंदा टैं टैं ऐसे ही ज्ञान झाड़ता रहता है, लेकिन उसके ज्ञान को सुनता कोई नहीं, ठीक है, तो वो खराब बृहस्पति वाला व्यक्ति होगा। एक एडमिनिस्ट्रेशन में बंदा होता है कि जिसको ज्यादा मतलब बड़ा शालीन रहता है, उसके डिसीजन बड़े अच्छे होते हैं जिससे सबको बेनिफिट होता है। एक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा बंदा भी होता है जिसके ना तो डिसीजन अच्छे होते हैं, उसको लगता है कि बस मैं बहुत बड़ा फन्ने खा, तो समझ जाइए कि उसका बृहस्पति खराब है। तो अब अगर हेल्थ की बात करेंगे तो जिसको लीवर की दिक्कत है, बार बार जॉन्डिस हो रहा है, अननेसेसरी बॉडी पे फैट चढ़ रहा है, कहीं से कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस हो रही है, सांस से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, फेफड़ों में कोई दिक्कत हो गई, जैसे बीच में कोविड चला था तो इसमें जितने भी लोग ऑक्सीजन की कमी से मतलब परमात्मा के पास चले गए, तो हो सकता है उनका कहीं ना कहीं दोस्तों बृहस्पति खराब हो कुंडली के अंदर। तो अब खराब का हमने जान लिया, अब हम चर्चा करते हैं अंत में कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा। अब अंत में हम उपायों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय बृहस्पति का, शिक्षा आपने कभी नहीं छोड़नी। आपके अंदर ज्ञान की लालसा हमेशा बनी रहनी चाहिए, आपके अंदर हमेशा एक ज़ील रहनी चाहिए कि आपने ज्ञान प्राप्ति की तरफ रहना है। कुछ ना कुछ घर में बुक्स पढ़ें, धार्मिक किताबें आपके पास होनी चाहिए जिनको आप रूटीन में पढ़ें। हाँ दोस्तों, मैं बीच में याद आ गया, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर में कटी फटी किताबें पड़ी हैं, मंदिर आपका साफ सुथरा नहीं है, तो भी दोस्तों आपका बृहस्पति खराब है, याद रखिएगा। और आपको इसको ठीक करने के लिए अपने घर के बीच में खड़े हो जाएं, नॉर्थ ईस्ट में जा अपने घर के सेंटर में खड़े होकर देखें कंपास लगा के नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे पड़ता है, उसको क्लीन करें। अगर मंदिर है तो उसमें साफ सफाई करें। उसके आप देखेंगे उसमें कोई ऐसे किताबें ना पड़ी हो जो आपने 2-2 साल से खोल के ही नहीं देखी, उनके ऊपर धूल जम गई है, दोस्तों बहुत बहुत बड़ा दोष है बृहस्पति का ये। मतलब ये अक्सर हम गलती कर देते हैं, किसी ने घर में गीता रख रखी है, उसका कवर फटा हुआ है, बुरा हाल है, मतलब हम अपने बच्चों की बुक्स को बाइंड करवा के अच्छे से रखेंगे लेकिन धार्मिक किताबें कटी फटी पड़ी रहेंगी। आप मंदिर में चेक करोगे, जो पुराना यूज्ड आर्टिकल है आपके, मोली है, पता नहीं मतलब ऐश पड़ी आपके वहाँ पे, तो उसको समय समय पे दोस्तों क्लीन करते रहें, मतलब धूल मिट्टी वहाँ नहीं होनी चाहिए। याद रखना, जैसा आपका घर का नॉर्थ ईस्ट होगा वैसा आपके दिमाग की हालत होगी। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कुछ गड़बड़ है तो वही आपके दिमाग में गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों आप अपने नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखेंगे, ठीक है, आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। आपको एक हैबिट अपनानी होगी कि समय समय पे आपके अपने घर में गोल्ड कलेक्शन बढ़ती रहे, गोल्ड हर साल कुछ ना कुछ ऐड करते रहें। फिर घर का जो आपका कुल पुरोहित है आप उसकी सेवा करें। और आप क्या करें दोस्तों, घर के आसपास देखिए कि कोई पीपल का वृक्ष तो नहीं है जो मतलब बहुत बुरी हालत में है। मतलब बहुत अच्छा उपाय, टेस्टेड उपाय है ये, बिल्कुल हमारा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप उस पीपल की 43 दिन तक लगातार सेवा करते हैं, वहां पे सफाई करते हैं, सुबह उसको जल चढ़ाते हैं, सिवाय संडे को जल नहीं चढ़ाना,
अगर बाकी बाकी हफ्ते के 6 दिन आप जल चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपका बृहस्पति अच्छा होने लगेगा। आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना शुरू कीजिए, काले नीले कपड़ों का उपयोग कम करें। तो ये वो उपाय थे दोस्तों जो बृहस्पति के कोई भी कर सकता है, जिसमें आपको अपना कुंडली का खाना नंबर देखने की जरूरत नहीं है और आप बेझिझक ये उपाय कर सकते हैं। अगर दान की बात करते हैं तो आप चने की दाल, केसर, हल्दी, ये 3 चीजें आप दान कर सकते हैं। ये 3 चीजें आप पुजारी को दे सकते हैं। कुंडली के खाना नंबर कुछ खानों में मतलब या कुंडली के कुछ भावों में 1-2 रेस्ट्रिक्शंस होती हैं दान को लेकर के। वो लेटर ऑन जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे आने वाले वीडियो में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज हमने फिर जाना बृहस्पति के कारक, बृहस्पति की शुभता, बृहस्पति की अशुभता, न्यूमेरोलॉजी में बृहस्पति का कौन सा अंक है, बृहस्पति को ठीक कैसे कर सकते हैं, और ये चर्चा आगे जारी रहेगी आने वाले पार्ट्स के अंदर। वीडियो लंबा हो रहा है, आप भी सब बोर हो जाएंगे, तो आप अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। तो अगले वीडियो के अंदर हम इसी तरह बृहस्पति के और कुछ पहलुओं पे चर्चा करेंगे और कुछ पहलुओं पे विचार करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम शुरू करेंगे बृहस्पति किस खाने में कैसा प्रभाव देता है और किस खाने के अंदर आपके कैसे कर्म आप उसको कैसे कर्मों से आप उसको ठीक कर सकते हैं, या कैसे कर्मों से कैसे कर्म करने से वो और ज्यादा खराब हो सकता है। अगर गलती से खराब हो गया तो उसके क्या उपाय हैं, तो ये सब हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको ये वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों